तो जनाब, शरह सूद 11% पर बरकरार है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया है। हमजा गिलानी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, शरह सूद का ऐलान हो चुका, 11% पर बरकरार है। कुछ बिजनेस कम्युनिटी का ये ख्याल था कि इससे कम होनी चाहिए जब पिछली दफ़ा भी नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ था, लेकिन इस दफ़ा क्या रीज़न हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से यहीं पर इसको बरकरार रखा गया है? देखिए, कभी गुमान यही था कि शरह सूद को बरकरार रखा जाएगा और वही फैसला सामने आया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में ये एलामिया जारी किया है कि शरह सूद को मुस्तहकम रखा जाएगा 11% पर। बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा नाला है इस फैसले से। पिछली दफा भी जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ था और शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया था, तब भी बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि कुशन मौजूद है, आप इंटरेस्ट रेट में कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 200 बेसिस पॉइंट कम कर सकते हैं। और इस दफा भी बिजनेस कम्युनिटी ने क्रिटिसाइज किया इस फैसले को और कहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को शरह सूद कम करनी चाहिए थी। कुशन मौजूद है। खित्ते में इस वक्त सबसे ज्यादा शरह सूद पाकिस्तान की है 11% पे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी तजावीज अरसाल भी की थी और उन्होंने मुतालबा किया था कि कम से कम 200 बेसिस पॉइंट को कम किया जाए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई मोहतात रवैया अपनाया है क्योंकि सैलाब की वजह से हमारी जो ज़रई शरह नमू है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है, क्रॉप्स हमारी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। तो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन की जो फिगर है वो हम बढ़ता हुआ देखेंगे। इन्फ्लेशन की स्पीड भी बढ़ना शुरू हो गई है। तो यही तमाम अवामिल बने जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई मोहतात रवैया अपनाते हुए 11% पे शरह सूद को मुस्तहकम रखा है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका।